यहाँ पे इसका स्ट्रोक का साइज कम है, यहाँ पे आगे ज्यादा है। तो आप इसको किस तरह से टैकल करेंगे? उसके लिए आपको पता प्रॉपर्टीज के अंदर हम शुरू में आए थे, और ये जो भी प्रॉपर्टी शो हो रही है किस चीज की है? डॉक्यूमेंट। और यहीं पे अगर आप नीचे आए तो लिखा हुआ है स्केल स्ट्रोक्स एंड डेप्थ, मतलब कि जिस रेशियो के साथ आपका साइज बढ़ेगा उसी रेशियो के साथ उसका स्ट्रोक भी बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि ये रेशियो मेंटेन ही रहे। अब अगर मैं साइज को बढ़ाऊंगा तो उतना ही साइज रहेगा जितना मैंने यहाँ पे रखा हुआ। अब आप देखिए उतना ही। तो ये बड़े काम का ऑप्शन है, ये सामने हमें इनेबल करना पड़ता है, सामने डिसेबल करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपने लाजमी याद रखना, अदरवाइज छोटा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन आप मुसीबत में पड़े रहेंगे यार, ये इसको कैसे क्लियर है यहाँ तक? जी। आगे चले। जब अब हम बात करते हैं जी, यहाँ पे हमने ये जितने टूल सारे देख लिए, अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन है इनके ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपने इसको स्टार्ट कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट में, और अब अगर आपने इसका फोन चेंज करना है तो आपको पता कि यहाँ से फोन चेंज होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के फोन हैं जिनको आप अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं, वैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये आगे जो हमारे पास के उस फोन का स्टाइल क्या होगा, इटालिक होगा, बोल्ड होगा, क्या होगा, तो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आ गया जी फोन का साइज, कि क्या आपने टेक्स्ट के साथ आपने टेक्स्ट का साइज क्या रखना है, तो ये हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास है यहाँ पे कैरेक्टर, क्या आप यहाँ पे कैरेक्टर की सेटिंग कर सकते हैं। यार आप क्या कर रहे हैं, आप पीछे ये इसको अगर मुझे कोई नजर आ गया ना तो फिर उसको मैं दूर से निकलवा दूंगा, ये मैं वादा मेरा। अगर मैंने किसी को बात करते हुए अगर प्यार से नहीं होती लगती तो सिलानी MIT, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ से क्या होगा, फोन का नाम चेंज होगा, फोन चेंज होगा, यहाँ से साइज चेंज होगा, और यहाँ से फोन का साइज चेंज होगा। अब अगर आप कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर से रिलेटेड ऑप्शन है, तो इसी तरह पैराग्राफ यहाँ पे क्लिक करोगे तो पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे विंडोज, और अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कहीं पे टेक्स्ट, देखिए कम टाइप, और ये आ गया कैरेक्टर, और इसी के अंदर आ गया पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा, इसी के अंदर आपको पैराग्राफ भी मिल जाएगा, कैरेक्टर भी मिल जाएगा। ऑप्शन कम है तो यहाँ पे क्लिक करके शो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करोगे, हैमबर्गर मेन्यू यहाँ पे, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ रहा है फोन स्टाइल, ये क्या है स्टाइल, इसको क्या बोलते हैं, लाइन के दरमियान वाइड, ये जो स्पेस है अगर आप इस स्पेस को बढ़ाना चाहते हो तो हम इसको यूज करेंगे। ये आ गया हमारे पास करनी, एक खास कैरेक्टर, दो खास कैरेक्टर्स के दरमियान अगर स्पेस को बढ़ाना है घटाना है हम इसका यूज करेंगे। कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को इंक्रीज करना है तो हम इसका यूज करेंगे। अब इनके दरमियान स्पेस बढ़ेगी, अगर प्रेस करके करोगे जरा तेजी से वैल्यू चेंज होगी, और शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करोगे तो जरा स्लोली नीचे की तरफ। अच्छा फिर आगे यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर आप साइज को इंक्रीज करना चाह रहे वर्टिकली, और इसी तरह हॉरिजॉन्टली भी आगे आ गया। ये आ गया टेक्स्ट की बेस, ये बेस अगर मुझे किसी कैरेक्टर को इसके बेस पर से ऊपर लेके जाना है मैं इसका यूज करूंगा, जीरो कर लेते हैं। और ये आ गया कि रोटेशन, किसी कैरेक्टर को रोटेट करना चाह रहा हूं जिसकी वजह से। फिर आ गया हमारे पास कि अगर आपने इसको क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑल कैप्स, अगर मैं सबको इस्तेमाल कर दूं
सबको स्मॉल कर दिया, लेकिन ये अभी भी सारे कैपिटल है। क्लिक करूंगा स्मॉल, तो ऑल कैप्स। इसी तरह स्मॉल कैप्स और फिर आ गया सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पता है इसके बारे में जी। फॉर एग्जांपल आपने लिखे पेज फर्स्ट एस के ऊपर लेके जाना है तो क्या यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। और अगर आपने H2O फार्मूला लिखा केमिस्ट्री का, 2 नीचे लेके जाना है तो क्या करेंगे सबस्क्रिप्ट। यस, सोचिए बढ़ जाते हैं या तो समझ नहीं आती है या तो समझ आ जाती है। फर्स्ट इसको लेके जाना ऊपर तो क्या यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। और इसी तरह किसी की डुप्लीकेट कॉपी नहीं, और मैंने लिखा यहाँ पे H2O 2 को नीचे लेके जाना है तो सबस्क्रिप्ट। क्लियर हो गया आपको। इसी तरह हमारे पास अगर आपने टेक्स्ट के नीचे लाइन लगानी है तो अंडरलाइन, लाइन को टेक्स्ट के बीच में सेंटर में लाइन लगानी है तो स्ट्राइक। तो ये ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड। इसी तरह पैराग्राफ आ गया, तो पैराग्राफ ये सारे ऑप्शन पता है ना आपको। यस ये मैंने प्रोवाइड ऑप्शन, ये आप यहां से यूज कर लेना, तो ये खुद आप सकते हैं। अब इसके अंदर उर्दू कैसे लिखी जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो उर्दू लिखने के लिए उर्दू इसमें और फोटोशॉप में लिखने का सेम तरीका है। तो इसके लिए आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उर्दू इंस्टॉलर, जिसका नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर। पाक उर्दू इंस्टॉलर गूगल पर सर्च करेंगे पाक उर्दू। ये पहली वेबसाइट है एम बिलाल एम के नाम से। आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे मिल जाएगा जी डाउनलोडर, इसको डाउनलोड कर लें मीडिया फ्रॉम मीडिया फाइल। क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड वो कह रहा है फाइल कुछ मसला हम कहते हैं जी कंटिन्यू कर दो ऑलवेज और डन। देखते हैं ये फाइल डाउनलोड दोबारा करके देखते हैं। सही नेटिव डाउनलोड फाइल डाउनलोड होगी। अब आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है, तो डबल क्लिक किया, ऑलरेडी मैं इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरे इंस्टॉलिंग कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हम एक दफा कर लेते हैं। फिनिश किया, तो यू वांट टू कंटिन्यू रिस्टार्टिंग यस, इस बार रिस्टार्ट कर दें। अब यहां पे देखिए तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा कि लोड हो रहा है, तो यहां पे आ जाएगा इंग्लिश और साथ में आ जाएगा उर्दू। अभी देखिए आता है कि नहीं आता है। जल्दी ना या पीसी कौन दिया नहीं अंदर मैं भी डाउनलोड किया यार। अब ये रेस्टोरेंट को ओपन कर लें। और यहीं पे कुछ लिख के देखते हैं अगर लिखा जाए तो इसका तो डाल देते इंस्टॉल दोबारा कर दें। उर्दू लिखी जाएगी, इंग्लिश को सर्च करेंगे इंग्लिश लिखी जाएगा। यहाँ पे आपने कोई सेटिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। 2022 में आप आराम से उर्दू लिख सकते हैं। जो 2020 वाला था उसके अंदर आपको प्रेफरेंसेस में जाकर सेटिंग वगैरह करना पड़ेगी। इसके अंदर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिर्फ उसको इंस्टॉल करेंगे और आपको लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये कीबोर्ड उर्दू नहीं, कीबोर्ड के लिए ना आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। मैं उसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ दोबारा। सर एक आधा जमीन नूरी बताइए। क्या चीज बताओ? जमीन नूरी बताइए। फॉन्ट्स, जमीन नूरी फॉन्ट्स है जमीन नूरी तो जैसे मिल जाएगा। ये देखो, अब आपने यहाँ पे सर्च करना है उर्दू फोन कंप्यूटर उर्दू कीबोर्ड लेआउट। ये आपको सीखना पड़ेगा। अभी ओपन हो जाए। उर्दू के अपने फर्स्ट होते हैं। अब ये देखो
जिस लेटर के ऊपर जो वर्ड असाइन है वो यहाँ पे लेटर के ऊपर असाइन है वो यहाँ पे लिखा होगा। सी के साथ ए, टी के साथ पे, बे के सारा साथ सामान पे, तो ये सारा किया होगा। यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस देना पड़ेगी। वैसे बहुत जो वर्ड है वो सिमिलर है इंग्लिश के साथ। जैसे ए है तो अलग लिखा जाएगा, अलबत्ता भी लिखा जाएगा, सी के साथ एस, और इसी तरह से के साथ भी ऐसे सवाल है सी के साथ, तो ये से के साथ जेड, वो अलग अलग है। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बस 3-4 दिन अगर आप लगाएंगे तो आपको उर्दू लिखना आप स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप मोबाइल के ऊपर उर्दू टाइप करते हैं तो ऑलमोस्ट ये सेम कीबोर्ड है, आप यहाँ पे भी टाइप कर लेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। आप इसको सेव कर लें, राइट क्लिक करके सेव कर लें, अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लें, और पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, फिर इसके ऊपर करें, फिर इसके ऊपर करें, फिर इसके। तो कुछ टाइम लगाना पड़ेगा, इसके बाद इंशाल्लाह आप उर्दू लिखने की काम कर लेंगे। हो जाएगा जी यस। और अगर फोन इंस्टॉल करना है जीमेल वाला तो वो आपको मिलेगा डाउनलोड सेंटर में, और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे उर्दू फोन इंस्टॉलर। ये जमीन नूरी या सिंपल आप यहाँ पे आके लिखेंगे ना जमीन नूरी, तो यहाँ पे भी आपको कोड मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। जिस तरह लैपटॉप कोड होता है ना, उसी तरह डाउनलोड करके डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा आपका। तो आप इस वेबसाइट से भी आके डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आपको और भी बहुत सारे कोड मिल जाएंगे। आप कोड के ऊपर क्लिक करें, आपको पे बना यहाँ पे कोड मिल जाएंगे, 100 के करीब तो मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप इनको डाउनलोड करके इनको भी यूज कर सकते हैं। वैसे अरेबिक्स के कोड ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू उर्दू। तो अगर कहीं से अरेबिक कोड मिल जाए तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। कुछ कोड उर्दू के ऊपर भी चल जाते हैं, मैं यूज करता रहा हूँ। तो बहुत सारे अरेबिक कोड ऐसे हैं जो कि उर्दू के ऊपर चल जाते हैं, और वो कोड उर्दू की निस्बत बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अरेबिक कोड देखेंगे ना किसी के ऊपर उर्दू के ऊपर आगे, तो अरेबिक कोड भी मिलेंगे। सेम वही तरीका इंस्टॉल करके जैसे ये वाला। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई फोन कब कहां से कौन सा यूज करना है। हमारे पास ये जितने फोन है ना, इनकी अक़साम है। अक़साम कैसे पता चलेंगे? कि मैं डबल क्लिक करूं यहाँ पे, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास फिल्टर है, और ये मेरे पास फोन की अक़साम है। सबसे पहले अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेंसेरिक, सेरिक, स्लैब सेरिक, सुपरस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट फोन उसको बोला जाता है, फिर ब्लैक लेटर आ गया, मोनोस्पेस आ गया, हैंडरिटन आ गया, और इसके बाद डेकोरेटिव आ गया। 8 अक़साम है। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो मोनसिरात, मोनसिरात कह रहा हूं, सेंसेरिक और सेरिफोन यूज होता है, और उसके बाद जो फोन यूज होता है स्क्रिप्ट फोन यूज होता है। अब कहां पे किस फोन का यूज करना है वो जरा मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी फोन को चूज करने के लिए, कभी मुझे कहां पे कौन सा फोन यूज करना है। सबसे पहले सेरीफोन की बात करते हैं। ये जो सेरीफोन होता है ना, आप समझ लीजिए सेरी। अगर मैं डबल क्लिक करूं और मैं यहां पे जाऊं और मैं यहां से सेट सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पे जितने फोन आपको मिलेंगे ना, सब के साथ आपको ऐसे सब ऐसे मिलेंगे, मतलब तमाम जगहों से इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। ये निशानी है सेंसर है। सेरीफोन कैसा होगा? इसी के ऊपर जाके फिल्टर दोबारा करते हैं, और अब के बाद सेरीफोन यूज करते हैं, और इधर इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये देखिए इसके अंदर थोड़ी सी चेंज होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये आपको ऐसे करके मिलेगा, या आपको इसके पाँव कुछ इस तरह करके मिलेंगे, और बाहर मिलेंगे। आप कोई भी फोन आप इसका यूज करेंगे सब ऐसे ही मिलेगी, आपको सब ऐसे मिलेगी। जिस टेलीफोन ओरिजिनल हर फोन की अलग अलग किस्म है। अगर आप स्क्रिप्ट फोन को क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट फोन आपको ऐसे करके मिलेंगे, और थोड़ा सा डेकोरेशन टाइप होता है, डेकोरेटिव टाइप होता है। तो ये सारे हमारे पास स्क्रिप्ट फोन है।
अब ये कहाँ पे कब कौन सा फोन यूज होगा? तो हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले सेल की बात करते हैं। तो ये यूज होता है इमोशन ऑफ सेल। तो 90% यूज ऑफ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, मतलब कि अगर आप किसी भी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादातर जो कोड यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए सारे कोड यूज होता है 90%। मतलब कोई कानूनी कार्रवाई, अदालती पेपर या कोई भी डॉक्यूमेंट, बैंक के पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे ज्यादातर ये कोड यूज होगा 90%। फिर 10% का काम यूज होगा सीरियस मैटर्स में। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हैं तो आप किसी का डिजाइन बना रहे हैं तो वहां पे आप किसी को कुछ सीरियस होकर कुछ बताना चाह रहे हैं तो वहां पे 10% इसका यूज करेंगे सेरिफ। मतलब 90% टाइम, लेकिन मैटर कौन सा हो? सीरियस, जोक ना हो। मतलब अब आप ये वहां पे सेल्फ नोट यूज नहीं कर सकते कि कागज के अंदर मिल रहा है, मतलब कागज के अंदर फन फेयर है, पार्टी है, वहां पे आप इस कोड का यूज नहीं करेंगे। कहां पे यूज करेंगे? तो भाई जहां पे फॉर एग्जांपल एग्जाम एडमिशन ओपन है, कुछ इस तरह का कुछ छुट्टी आ गई किसी वजह से, सीरियस मैटर है, वहां पे हम किसका यूज करेंगे? साइज। ये आ गया जी 10% यूज ऑफ साइज कोड कहां पे होगा? क्लास, एलिगेंस, लग्जरी। मतलब कोई प्रोडक्ट है जैसे कि ये गोल्ड की है, अब मुझे दिखाना है कि हाई क्लास की बोतल है, तो अब वहां पे मैं क्या फोन यूज करूंगा? सेलिंग। अगर कोई गोल्ड की चीज है, बहुत महंगी चीज है, एक्सपेंसिव कैसियो की घड़ी है या कोई रोलेक्स की घड़ी है, बहुत एक्सपेंसिव है, वहां पे मैं क्या यूज करूंगा? सेरिफ। अब ये नहीं करना कि भाई ये मोड है जो बड़ा कोई एक्सपेंसिव है, 100 रुपए का है ना, हम बोलेंगे इस साइज मॉडल लगा रहे थे यहाँ पे। तो ये आपके ग्राफिक डिजाइन होने के ऊपर सारे काम होता है। मतलब कोई बंदा आपको ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनता। मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग आप जो डिजाइन देखते हैं ना, ये लफ्ज बोलते हैं, ये फोल्ड बोलते हैं। तो भाई जिस बंदे ने ये बनाया उसको कितनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सेंस है। अगर आप कोई भी फॉन्ट मुंह उठा के लगा देंगे तो उसी से पता चल जाएगा आप कितने अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं। तो ये फॉन्ट बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना कि 10% कहां पे यूज होगा? साइज फॉन्ट। और साइज फॉन्ट है किस तरह का? आपको दोबारा दिखा देता हूं, ये वाला है और ये कुछ इस तरह करके होगा साइज, जिसके अंदर ये पाउच का दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े ये साइज फॉन्ट। और 10% यूज होगा कहां पे? क्लास शो करने के लिए, एलिगेंस शो करने के लिए, लग्जरी और एक्सपेंसिव चीज है उसको शो करने के लिए। नेक्स्ट आ गया सेल्फ यूज, बहुत कॉमन यूज होगा। कहां पे यूज होगा? अच्छा इसका कोई मोशन नहीं है, नो मोशन लाइक वाटर। कहां पे यूज होगा? आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, हर देखने वाला बंदा इसका मीनिंग अपने हिसाब से लेगा। जैसे कि पिज्जा, आप ले लेंगे किसी हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन थिएटर, अब एक आम बंदे के लिए ऑपरेशन थिएटर मतलब नहीं रखता, लेकिन जिसका पेशेंट वहां पे उसके लिए मीनिंग रखता है। इसी तरह आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पे क्लासरूम लिखा हुआ है, तो क्लासरूम के बाहर जो लिखा होता है वो अक्सर सेंसरी होता है। इसी तरह आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, रोड के ऊपर आपको मुख्य इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, सेंसरी कोड यूज होगा। तो मोस्ट कॉमनली जो कोड यूज होता है वो कौन सा है? सेंसर। कई लोग आगे लगा। और 10% यूज होगा कहां पे? क्लास को ड्रॉ करने में, बहुत कम यूज करेंगे क्लास। तो ये इसका यूज है। चाहो तो आप इसकी तस्वीर बना लो, ऐसे याद रख लो कि कहां पे आपने इस कोड को यूज करना। ये कहीं भी यूज हो सकता है, जिसमें हर एक देखने वाले का अपना व्यू होता है। जैसे हॉस्पिटल, किसी के लिए कोई और व्यू हो सकता है और किसी जिसका पेशेंट है उसके लिए कुछ हो सकता है। इसी तरह
जो फोन इसमें रेगुलर क्लास से नीचे यूज करेंगे, 3 बाइट मतलब एक फोन है ना रेगुलर, अब उससे जो नीचे वाला फोन है मतलब जो प्री लिखा हुआ है, किस तरीके यूज होगा क्लास को। अब इसी तरह और नीचे आ जाए, हमारे पास आ जाएगा स्क्रिप्ट फोन। ये पता स्क्रिप्ट फोन कौन सा होता है? स्काई आपको दिखा देख के पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा आपने देखा होगा ये फोन कैसे करके, ये वाला मैंने देखा। ये मुझे मसला लग रहा है, तो यहाँ से कैरेक्टर को देख लेते हैं क्या होता है। ये बंद कर, अब ये देखो, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट फोन। अब ये कहाँ पे यूज होगा? सैलून हर जगह भी यूज नहीं करना। लव, वेडिंग, कपल ब्यूटी, ब्यूटी हाँ सैलून वगैरह। मतलब अगर आप ब्यूटी पार्लर की ऐड बना रहे हैं, आप इसका यूज करें। आप कोई शादी कार्ड बना रहे हैं, आप इसका यूज करें। आप कोई नम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि कोई भी आइटम, परफ्यूम है, कोई वॉच है, कोई इस तरह के आइटम है जिसमें आप किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा मैसेज जो कि लव के तौर पे, मोहब्बत के तौर पे किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे स्क्रिप्ट कोड यूज करें। मतलब आपकी ऐसा डिजाइन आपके पास आ जाता है जिसमें कोई इस तरह का इन्विटेशन है जिसमें सिर्फ इनमें से कोई एक चीज कैटेगरी वेरी कर रही है, आप स्क्रिप्ट कोड का यूज करें। हर जगह पे इस कोड का यूज नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा अक्सर लिखा होता है सलानी अनाउंस न्यू कोर्सेज, जो न्यू कोर्सेज लिखा होता है ना, वो समटाइम्स स्क्रिप्ट कोड में लिखा होता है। और वो जो न्यू कोर्स लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली आपको मोहब्बत के साथ बताया जा रहा है कि न्यू कोर्स स्टार्ट है। उसका एक मतलब मैंने नहीं लगा दिया, मैंने बोला कि आपके फोन की सिलेक्शन बोलेगी आपकी तरह से काम होना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट कोड कहाँ पे यूज करना। हर जगह पे नहीं लगा देना कि मुझे पसंद है मैं लगा देता, नहीं, जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास है डेकोरेटिव और डिस्प्ले फोन। डेकोरेटिव फोन होता है मोटे वाला फोन। ये कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे किसी चीज की हार्ट शो करना, मतलब एनर्जी शो करनी हो, स्पीड शो करना हो, क्या इवन जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा बैटरी और इंजन के अंदर जाते। अब आप जितने भी फोन देखेंगे ना, सब आपको डिस्प्ले फोन मोटे वाले नजर आएंगे। जितने भी फोन जहाँ पे भी नजर आएंगे, ये एमएलए वाले लगा दिए भाई, इसके पीछे पूरी लॉजिक है। एनर्जी को शो करने के लिए हम डिस्प्ले फोन का यूज करते हैं। अच्छा, अब जिम की आइटम्स है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एनर्जी, ताकत, शक्ति। तो अब जिम के अंदर क्या जाता है? जिसम बना रहे हैं, जिसम को जरा एनर्जी देने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं जिम आइटम्स। मैं जगह जिम लिखता हूँ, प्रोटीन शेक निकला जिम पोस्टर या जिम प्रोटीन शेक प्रोटीन, सॉरी, ये देखिए आपको हर फोन यहाँ पे डिस्प्ले फोन मिलेगा। डिस्प्ले फोन, डिस्प्ले फोन, ये स्मार्ट फोन है, लेकिन 90% आपको डिस्प्ले फोन मिलेगा। ये बड़े हर चीज बड़े बड़े साइज में। अगर आप जिम लिखोगे तो जिम के अंदर भी आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे, वही फूड पोस्टर लिखता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे कहीं पे छोटा फोन आपको नहीं मिलेगा, बड़े बड़े फोन मिलेंगे आपको। डिस्प्ले फोन शो करते हैं एनर्जी को, ताकत को, हार्डनेस। तो ये जो फोन लगाए जाते हैं, ये आप अपनी मर्जी से नहीं लगाते। इसके पीछे पूरी एक साइंस होती है, एक साइकोलॉजी। आप उसको यूज करते हुए फोन का यूज करोगे। नीड फॉर स्पीड के गेम आपने बहुत थोड़े लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी, खेली भी होगी। क्या है? आपने स्टिंग को पी होगी, एनर्जी को शो करते हैं ना, फोन देखो।
अब यहाँ पे स्क्रिप्ट कौन लगा देते जॉब वाला तो सामने लिखा हुआ है ताकत दे रही है तो वो सामने का खराब हो जाता है तो स्ट्रिंग मतलब साथ में फोन हो यूज समझ आ रही है चीजें अब इसी तरह आगे स्लैब स्लैब के लास्ट फोन है स्लैब स्लैब कहाँ पे यूज करना है इसमें कोई काम लगता तो बहुत सीरियस है लेकिन वो सीरियस होता नहीं या लिया नहीं जाता जैसे स्कूल कहाँ पे यूज होगा जैसे आप कॉलेज के अंदर जाते हैं सीरियस जैसे हम यहाँ पे आए हैं अब कुछ लोग गप्पे मार रहे पीछे बैठे उनको कोई परवाह नहीं वो कोई वो अपना लगे अपने काम तो ये क्या है सीरियस मैटर है लेकिन उसको सीरियस लिया नहीं जाता टीचर पढ़ा रहे हैं पीछे अपने काम में लगे हुए सब अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूं एक मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर इसके पोस्टर वगैरह देखना क्या है फोन कौन सा है स्नैपचैट इसी तरह और भी बहुत सारे मूवीज के ऐसे पोस्टर हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं जिसके अंदर स्नैपचैट फोन का यूज हुआ है मतलब वो चीज सीरियस है लेकिन उसको सीरियस लिया नहीं तो ये आपके फोन है अगर आपको इन फोन के बारे में याद नहीं रहता आपने क्या करना है चैट जीपीटी के ऊपर जाना है और यहाँ पे बाय एग्जांपल आप एक पोस्ट बना स्टॉप रिक्वायर्ड please just me suggest me चला font and color also write the copy for my design copy लिखना तो गलत है copy for my बाकी ये खुद का खुद ही ठीक करेगा उसको समझ आ जाने की बात है अब आप देख लें उसने बोला भाई बोल्ड एंड इटेंशन ग्राफी क्या लिखेंगे भैया फिर आ गया इस फॉर्मेटिंग के तौर पे ज्वाइन आवर टीम एंड ग्रो विद अस ये कॉपी है इसको कॉपी बोल अब वो आ गया जी ओपनिंग पोजीशन जॉब टाइटल 1 2 3 4 लोकेशन आ गया एड्रेस आ गया सारा कुछ आ गया अब आ गया जी नीचे वो कह रहा है हेडिंग के लिए कौन सा यूज करना है बोल्ड बोल्ड एंड क्लीन कौन सा आपका एक्स्ट्रा बोल्ड यूज करना फिर कह रहा है बुकिंग का बोल्ड यूज कर लो बेबस क्यों का ये यूज कर लो ये भी छोटा फोन है इस तरह ये वाला फोन इस तरह ये वाला फोन अब बता रहा है बॉडी फोन के लिए कौन सा यूज करना ओपन सर्च कर लो लैगो कर लो फोटो कर लो इंटर कर लो ये वाला कर लो अब आगे कलर की बात क्या कह रहा है हर चीज का वो बता रहा है कि कहां पे क्या यूज करना तो वही फोन का यहां से पता लग गया ना कहां क्या यूज यस अच्छा अब मैं यही चीज लिखता हूं दोबारा यहां पे और मैं लिखता हूं कि यहां पे इनविटेशन वेडिंग इनविटेशन कार्ड और मैंने इसको यहाँ पे खींच लिया और अब देखते देखते कहीं पे कुछ हमारे काम का आता है ये इसने कॉपी लिखना शुरू कर दी ब्राइड नेम ग्रूम नेम डेट आ गई जो ईमेल डेट आ गई और उसके बाद हमें जो चीज देखती है वो हम नीचे देखते हैं फॉन्ट आ गया तो स्क्रिप्ट फॉन्ट जी ये भी आपको इसी तरह हम यही चीज लिखते हैं जी स्टॉप रिक्वायर्ड पोस्ट की जगह हम लिखते हैं जी बैटरी बैटरी एनर्जी ड्रिंक लिखते हैं एनर्जी ड्रिंक पोस्ट आप देखते हैं कौन सा मॉडल सजेस्ट करता है ये कलर भी आपको बता कलर भी आप अपनी मर्जी से नहीं यूज करना भाई मुझे तो नीला पसंद है मैं तो नीला ही खाऊंगा
क्या काला भी होना लगता नहीं। तो भाई नीला भी आपकी मर्जी से नीले करना, इसके पीछे भी सही काला है। या आपको आगे जाके कलर तो मैं जब आऊंगा ये बताऊंगा। अब आप देख लेते हैं कौन सा लगाएगा, मोटे वाला बोर्ड से लगा दिया एंटर, ये काफी मोटे वाला बोर्ड। इस तरह इम्पैक्ट लगा दिया जो अक्सर यूज करता हूं, मोटे वाला बोर्ड है ये भी। जितने भी इसके बोर्ड ये सब अपने वेट से ज्यादा है। तो अब मेरा क्या होता है, मोटे वाले में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको कुछ याद नहीं है, सिंपल चैट जीपीटी पर जाओ, उसको बोलो कि भाई मेरी रिपोर्ट बनाने की पोस्ट है, मुझे बताओ मैं कौन सा कलर लूं, कौन सा उसके ऊपर बोर्ड लगाऊं, सब कुछ चैट जीपीटी पर। यस ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत आसान हो गई है, सिर्फ आपको टूल का यूज करना है, हो जाएगा। यस इंशाल्लाह काफी आज के लिए यस ठीक है।